प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम अलंकार के बारे में पुनः बात कर रहे हैं। आप लोग अनुप्रास के भेद पढ़ रहे हैं। अंतिम अनुप्रास बचा है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास यही एक बचा है। इसके बाद आपका अर्थालंकार चलेगा। वृत्त्यानुप्रास किसे कहते हैं? वृत्त्यानुप्रास जब काव्य में वृत्तियों के अनुसार वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। वृत्त्यानुप्रास होता है। वृत्त्यानुप्रास होता है। ठीक है। जहाँ काव्य में वृत्तियों के अनुसार वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। तो वृत्तियाँ क्या होती हैं, हमें ये देखना है कि वृत्तियाँ क्या होती हैं। वृत्तियाँ तीन होती हैं। कोमला, दूसरा परुषा और तीसरा उपनागरिका। ये तीन वृत्तियाँ होती हैं, कोमला, परुषा और उपनागरिका। कोमला में सारे वर्ण आते हैं, केवल ट और द्वित्व वर्ग को छोड़कर। ट वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे वे नहीं आते हैं, और जितने भी द्वित्व वर्ण होते हैं वे नहीं आते हैं। बाकी सभी कोमला के अंतर्गत आते हैं, जितने भी वर्ण हैं। तो मैंने आपको डिफिनेशन दिया कि जब काव्य में वृत्तियों के अनुसार वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। अब पहले में कोमला वृत्ति को हम देखेंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं। कूलन में, केली में, कछारन में, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन किलकंत है। कलित, कलीन किलकंत है। कलित, कलीन किलकंत है। वीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरेव बसंत है। बनन में, बागन में, बगरेव बसंत है। बगरेव बसंत है। ये देखिए आप,
ये क वर्ण ब वर्ण की इसमें आवृत्ति ज़्यादा हुआ है, तो क वर्ग जो है कंठ में आता है और ब वर्ग जो है ओष्ठ में आता है। ब प फ ब भ जितने भी ये वर्ण आते हैं उसी के कैटेगरी में है। और क वाला वर्ण कंठ में आता है, ये ब वाला ओष्ठ में आता है। लेकिन कुल मिलाकर मैंने बोला कि त वर्ग और द्वित वर्ण को छोड़कर, त वर्ग और द्वित वर्ण को छोड़कर जितने भी व्यंजन या स्वर या जितने भी वर्ण होते हैं सब कोमला के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से इसे देखें तो कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलकंत है, बीथिन में, ब्रज में, नमेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरेव बसंत है, ध्वन्यात्मक है। तो यहाँ पर जो है आपका कोमला वृत्ति, कोमल वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह कोमला वृत्ति में वृत्त्यानुप्रास बना। ठीक है, कूलन में। अब इसे अगर हम चेक करें तो श्रुत्यानुप्रास का भी कंफ्यूजन होता है। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है, जब एक ही स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होता है वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास पीछे पढ़ाए हैं श्रुत्यानुप्रास। तो श्रुत्यानुप्रास में क्या है कि जब एक ही स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो। अब इसमें देखिए इन दोनों पंक्तियों में कंठ से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति है, तो इसे अगर हम वर्णों की आवृत्ति स्थान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पर एक श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। और इसमें ब वर्ण है, ब वर्ण ओष्ठ है और ओष्ठ व्यंजन के कारण ओष्ठ व्यंजन का अधिकता है या ओष्ठ व्यंजन का आवृत्तियां हैं, तो यहाँ पर भी ब वर्ण की आवृत्ति होने के कारण श्रुत्यानुप्रास है। अब पूछने का मेथड क्या है, कैसे क्वेश्चन को पूछा गया, हमें उसके ऊपर डिपेंड करना है, उसके ऊपर निर्भर होना है कि प्रश्न को कैसे पूछा गया। अगर श्रुत्यानुप्रास का नाम है, वृत्त्यानुप्रास का नाम नहीं है तो श्रुत्यानुप्रास हुआ। श्रुत्यानुप्रास का नाम नहीं है, वृत्त्यानुप्रास का नाम है, तो यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास हुआ। दूसरा एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। तरनी बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, यह जो है हरिश्चंद्र जी का है। तरनी तनूदा, तनूदा तट, तट तट तमाल, तरुवर बहुछाए। ये बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, लगभग सभी टीचर और सभी बुक्स में मिल जाता है अनुप्रास अलंकार के उदाहरण में। तो तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, त वर्ण की आवृत्ति हुई। अब त वर्ण की आवृत्ति हुई तो वृत्तियों के अनुसार त जो है यह कोमल वर्णों के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होगा। लेकिन जब इसको हम स्थान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो त थ द ध न ये जो है दंत व्यंजन के अंतर्गत है, तो इसे श्रुत्यानुप्रास भी कहा जा सकता है। अब क्वेश्चन वही मैंने बताया कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया। तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो तरनी तनूजा तट तमाल त त त की आवृत्ति हुई है, तो ये कोमला वर्ण भी है और स्थान के दृष्टिकोण से यह दंत व्यंजन है। तो अगर स्थान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो श्रुत्यानुप्रास हुआ, और यदि कोमला के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास हुआ। तो ये पूछने के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे पूछा गया। ठीक है, ये कोमला हो गया। अगला हम देते हैं परुषा। परुषा का मतलब होता है कठोर। जब काव्य में परुषा, जब काव्य में ओज पूर्ण, ओज पूर्ण भाव प्रदर्शित करने के लिए, भाव प्रदर्शित करने के लिए
करने के लिए, जब काव्य में ओजपूर्ण भाव प्रदर्शित करने के लिए ट वर्ग या द्वित्व वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ परुषा होता है, परुषा वृत्ति होता है, वहाँ परुषा वृत्ति होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि परुषा जब आएगा तो ट वर्ण के वर्णों का अधिकता होगी, वही बार बार क्या बोलते हैं आवृत्त होगा, उन्हीं अक्षरों का, उन्हीं वर्णों का बार बार आवृत्त होगा। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं हम चरण चोट, चटकन चकोट, चकोरी, उपसिर वज्जति, उपसिर वज्जत। ये देखिए आप, चरण चोट चटकन चकोट अरि उपसिर वज्जति, यहाँ पर ट और यहाँ पर द्वित्व है। तो चरण चोट चटकन चकोट अरि उपसिर वज्जति विकट कटक, विकट कटक, विकट कटक द्वरत, विद्वरत है। विकट कटक विद्वरत वीर वारिद, वीर वारिद, जिमी गज्जत, जिमी गज्जत। अब यहां देखिए पूरे पद में ट वर्ण की आवृत्ति ट वर्ण की आवृत्ति की बहुलता है। चोट में ट ट ट, यहाँ पर द्वित्व वर्ण, यहाँ पर ट, यहाँ पर द्वित्व वर्ण, यहाँ पर द्वित्व वर्ण है। तो जब काव्य में ओजपूर्ण भाव प्रदर्शित करने के लिए ट वर्ग या द्वित्व वर्णों की आवृत्ति हो, वहां परुषावृत्ति होता है। तो इसमें ट वर्ण की आवृत्ति बार बार आया, इसलिए यहाँ पर परुषा वृत्ति है। एक एग्जाम्पल और देते हैं, पथरौटा, पथरौटा काठ, पथरौता काठ को कठौता, कठौता, पथरौता काठ को कठौता क दिशे नाय, क दिशे नाही। पीतर को लोटी है, पीतर की लोटी है, लोटी है, कटोरो है न बाट की है। अब यहां देखिए, पथरौटा में ट, काठ में ठ, कठौता में ठ, लोटी में ट, कटोरा में ट, बाट में ट, यानी ट और ठ वर्णों की आवृत्ति है। ट ठ वर्णों की आवृत्ति है। तो ट और ट ठ ड ढ ये सारे क्या हैं? ट वर्ग के वर्ण हैं। तो जब ट वर्ग के वर्गों की अधिकता होती है तो वहां पर परुषावृत्ति होता है। तो पथरौटा काठ को कठौता का दिशे ना है, पीतर की लोटी है, कटोरो है न बाट की। तो ये पूरा पद में ट वर्ण की यानी परुषा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुआ, अतः यहाँ पर परुषावृत्ति है। ठीक है, तो वृत्त्यानुप्रास में दो पाठ हो गए, पहला हो गया कोमला और दूसरा हो गया परुषा, और तीसरा है उपनागरिका।
उपनागरिका, उपनागरिका, उपनागरिका। उपनागरिका कहाँ होता है? जब काव्य में सानुनासिक वर्णों की आवृत्तियां हों, जब काव्य में सानुनासिक वर्णों की आवृत्तियां हों या आवृत्ति हों, वहाँ उपनागरिका वृत्ति होता है। तो यहाँ पर आप उपनागरिका में देखेंगे कि जब काव्य में सानुनासिक वर्णों की, सानुनासिक जितने भी वर्ण हैं, इ, अ, अंग, न, म, ये सब सानुनासिक हैं। तो ये जब इनका प्रचुरता होगा या जब इन वर्णों की आवृत्ति अधिक होगी तो वहाँ पर उपनागरिका वृत्ति होगा। एग्जाम्पल हम ऊपर दे रहे हैं, भजो दीन बंधु, दिनेश दानव, भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम है। अब देखिए यहाँ इसमें सानुनासिक वर्ण ज्यादा है। भज दीन बंधु दिनेश दानो दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। तो रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, तो दशरथ नंदनम। तो ये देखिए न न न न न न न, ये हर जगह पर न वर्ण, न क्या है? सानुनासिक वर्ण है। तो सानुनासिक वर्णों का अगर प्रचुरता है या वृत्तियां बार बार काव्य में हैं तो वहाँ पर क्या होगा? उपनागरिका वृत्ति होगा। तो वृत्त्यानुपात में 3 पार्ट हो गए, कोमला, परुषा और उपनागरिका। ये क्लियर हो गया होगा कि भज दीन बंधु दिनेश दानो, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। तो यहाँ पर देखिए सानुनासिक व्यंजन आ रहा है। एक एग्जाम्पल इसमें और दे रहे हैं, कंकड़ किंकिन, ये तुलसीदास की लाइन है, किंकिन कंकड़ किंकिन नूपुर, नूपुर धुनि सुनी, धुनि सुनी, कंकड़ किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, हृदय गुनी है। कंकड़ किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो कंकड़ किंकिन नूपुर धुनि सुनी, देखिए कंकड़ किंकिन, किंकिन नूपुर धुनि सुनी, सभी में न वर्णों की आवृत्ति है, यदि अनुसार सानुनासिक वर्ण आए हुए हैं। कहत लखन सन राम हृदय गुनी, है ना। तो जहाँ पर भी सानुनासिक वर्णों की अधिकता होगी वहाँ पर क्या होगा? उपनागरिका वृत्ति होगी। तो वृत्त्यानुप्रास को हम 3 भागों में बांटते हैं, कोमला,
परुषा और उपनागरिका। तो इसी के साथ आपका अनुप्रास अलंकार समाप्त हुआ और शब्दालंकार समाप्त हुआ। शब्दालंकार के भेद मैंने बताया था कि इसके 7 भेद होते हैं और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेका, श्रुत्या, वृत्या, लाटा, है ना, ये 5 भेद इसके। तो ये सभी आपको मैंने पढ़ा दिया। तो इसी के साथ आपका अनुप्रास और शब्दालंकार समाप्त हुआ। अब अगला उभयालंकार आता है। तो उभयालंकार का एक कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं है, फिर भी मैं उसे बता दूंगा, छोटा सा होगा। उभया का जैसा कि अर्थ होता है कि दोनों, उभय का मतलब होता है दोनों, अर्थात जहाँ पर शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों आते हैं वहाँ उभयालंकार होता है। इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। इतना आप लोग देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है, ताकि आपको इसका नए वीडियो का लिंक जो है तुरंत प्राप्त हो सके। ठीक, धन्यवाद।